नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्षा के विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे, पहला वर्षा क्या है, दूसरा वर्षा कितने प्रकार का होता है, तीसरा वर्षा के प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, चौथा चक्रवात, पांचवा कोरियालिस बल और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, वर्षा क्या है। वर्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय हवा वाष्प से संतृप्त हो जाती है और बरसने लगती है, क्योंकि यह अब और जल वाष्प को गैसीय रूप में बनाए नहीं रख सकती। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। पहला, हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प का होना तथा दूसरा, वाष्प से भरी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से या ऊपर उठने से ठंडा होना और ओसांग तक पहुंचना। दूसरा है वर्षा के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तीसरा नंबर पे है वर्षा के प्रकारों की प्रमुख विशेषता। तो संवहनीय वर्षा की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वह फैलती है और उसका तापमान गिरता है और परिणाम स्वरूप संघनन होता है और बादल बनते हैं। ऐसी वर्षा आमतौर पर गर्मियों में या दिन के गर्म समय में होती है। आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्लैक एरो बना हुआ है वहाँ वाष्पीकरण हो रहा है, फिर संवहन धारा के माध्यम से वो ऊपर जाके बादल बन रहा है, फिर वर्षा हो रही है। संवहनीय वर्षा में ही आगे विशेषता देखते हैं कि बिजली और गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा होती है जो अधिक देर तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा आमतौर पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों और महाद्वीप के आंतरिक भागों में होती है, मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में। यह वर्षा आमतौर पर ओलावृष्टि के साथ जुड़ती है। ये एक चित्र है संवहनीय वर्षा का और ये भी है, आप देख सकते हैं। वर्षा के प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं में जो दूसरा नंबर है पर्वतीय वर्षा, उसकी विशेषताएं देखते हैं। जब संतृप्त वायु राशि किसी पर्वत से टकराती है तो वह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। देखिए, टकरा रही है, बाध्य हो रही है, जिससे पर्वत के ऊपर जमे बर्फ के प्रभाव से तथा हवा को फैलकर ठंडा होने के कारण जलवाष्प बूंदों के रूप में आकर धरातल पर बरस पड़ता है। इस प्रकार की वर्षा की मुख्य विशेषता यह है कि पवनमुखी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है। ये हवाएं पर्वत के दूसरी ओर मैदान में उतरते ही गर्म हो जाती है, फिर उसकी नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हवा के विपरीत दिशा वाली ढलानें सूखी और वर्षा रहित रहती हैं। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, उष्ण आर्द्र वायु ऊपर चढ़ रही है, वर्षा कर रही है, लेकिन उतरते समय वृष्टि छाया क्षेत्र हो रहा है। चक्रवाती वर्षा की ही प्रमुख विशेषता। अब तीसरा है चक्रवाती वर्षा प्रमुख विशेषता, लेकिन उससे पहले आइए हम चक्रवात के बारे में देखते हैं क्या होता है। जब किसी बड़े जलीय तंत्र में किसी खास स्थान पर तापमान बढ़ता है तो वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तब परिणाम स्वरूप आसपास की ठंडी हवाएं खाली स्थान को भरने के लिए केंद्र की तरफ तेजी से आती हैं, परंतु कोरियालिस बल के प्रभाव में हवाएं सीधे केंद्र तक न पहुंचकर घूमते हुए केंद्र तक पहुंचती हैं, जिससे चक्र की आकृति का आभास होता है। क्योंकि यह चक्र वायु से बना होता है, इसलिए इसे चक्रवात कहते हैं। अब कोरियालिस बल क्या है? कोरियालिस बल गतिशील वस्तुओं जैसे कि वायु धाराओं आदि को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित करता है। जब हवा का वेग ज्यादा होता है तो विक्षेपण भी ज्यादा होता है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला एक जड़त्वीय बल है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ रही हैं, सीधे नहीं जा पा रही हैं। तो चक्रवाती वर्षा की अब प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। इस प्रकार की वर्षा गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने से होती है। जब गर्म वायु जो कि हल्की होती है ऊपर उठती है तथा शीतल वायु जो भारी होती है नीचे बैठती है, तब ऊपर उठने वाली वायु फैलकर ठंडी होती है और फिर वर्षा होता है। जब असमान घनत्व, तापमान और आर्द्रता वाले वायु के दो द्रव्यमान मिलते हैं तो इसका निर्माण होता है। डायग्राम भी था वहीं पे, आप देख सकते हैं। इस चित्र में भी आप चक्रवाती वर्षा को समझ सकते हैं। समुद्र में देखिए,
जल वाष्प ऊपर उठ रहा है और बादल बन रहा है, बारिश हो रही है। जो खाली स्थान बन रहा होगा जल वाष्प के ऊपर उठने से, वहाँ ठंडी हवाएं आसपास से घूमकर उस जगह को भर रही होंगी और इसे ही हम चक्रवात कहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।